अबूजर सलमान। न्याजी साहब, थैंक यू वेरी मच। न्याजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, तो क्या आपका भी यही फ़ैसला है या आपकी पार्टी वो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देगी? देखिए, इमरान साहब, स्पीकर साहब ने जो बात की है, उसका हमारी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, क्योंकि ये इमरान खान साहब का फैसला है। उन्होंने मुज़ाकरात जो थे वो खत्म कर दिए थे, और वो इस वजह से खत्म किए थे कि जो हमारी डिमांड्स थी दो, कि आप कमीशन बनाएं, हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं जो इन्वेस्टिगेट करे 9 मई को और 7-26 नवंबर को, और 9 मई में इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों सिक्योरिटी लेयर्स उस दिन नहीं मौजूद थी, और उसके अलावा जो 24 घंटे की सिक्योरिटी फुटेज है, कैमरास की फुटेज है, ये उसको जाके एग्जामिन करे और उससे इर्द गिर्द की चीजें सारी एग्जामिन करके फाइंडिंग दे, और 7-26 नवंबर पे देखे कि किसने ऑर्डर किया फायरिंग करने का, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग जो है उन मिसिंग है, कितने लोगों की सर्जरीज हुई, ऑपरेट हुई, ये सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। और इसके लिए सिर्फ एक हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन ही किया जाना था, हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बन जाना था, इसमें कोई लंबी बातचीत नहीं होनी थी। लेकिन हुकूमत की क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने इसको खत्म कर दिया है। अब वही बहाल कर सकते हैं इन मुज़ाकरात को, अदरवाइज हमारी तरफ से उनका एंड हो चुका है। लेकिन न्याजी साहब, आप क्योंकि एक कानूनदान भी हैं, तो ये बताएं कि हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी अगर कोई केस अदालत में हो और उस पर फैसला भी आ जाए और इस तरह की चीज़ हो, तो फिर शायद वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। देखिए इमरान साहब, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर एक केस है किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, उसका जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो उस पर कमीशन नहीं बन सकता। क्यों, जो कमीशन होता है उसके जो टीओआर होते हैं, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसका जो टास्क होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एक क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट ने तो गिल्ट डिटरमिन करना है जो जुर्म हुआ है। कमीशन के बड़े ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिसपे उसने काम करना है। बेसिकली उसने ये डिटरमिन करना है कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्स क्या था 9 मई को, और 24 आवर्स की जो फुटेज है वो क्या है, ये सारी चीजें डिटरमिन करनी है। उनका जुर्म हुआ, किसको सजा देनी है, किसको जेल भेजना है, कमीशन ये काम नहीं करता, ना वो कभी करता है। वो एक फाइंडिंग देता है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे, और साथ साथ इसके जो 26 नवंबर है उसकी भी इसी तरह कमीशन की फाइंडिंग होगी, जिसका वहां पे जो जुर्म हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दोनों की डिफरेंट एम्बिट्स हैं, दोनों के डिफरेंट जो कहते हैं आप दायरा इख्तियार ही डिफरेंट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का या जुडिशियल कमीशन। जहां तक पार्लियामेंट्री कमीशन की बात है, देखिए हमारा इससे बहुत सख्त इख्तिलाफ है। पार्लियामेंट्री कमीशन जो है वो हमारी नजर में ना उसके अंदर कोई पावर होगी, ना कोई उसकी सकत होगी कि वो इतने बड़े जो एक नाखुशगवार इवेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सके इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शली। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के कमीशन की क्या सकत है, क्या उसकी वुकत है, ये तो आप देख लें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए, चेयरमैन सेनेट कर रहा है, वो क्या एक सुपरिटेंडेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किए, तो ये तो इनकी वैल्यू है। और हमारी अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन है हामिद रजा साहब हो गए, बाकी मेंबर्स हैं कमेटीज के, उनके घरों पे छापा मारा जाता है, उनके मदरसों को सील कर दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज के चेयरमैन के साथ ये हो रहा है, तो ये बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी का कमीशन क्या कर लेगा। सो ऑल वी नीड इज अ हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन जो इंडिपेंडेंटली काम करे, इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। उसका इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि इसको फलाने केस में सजा होनी है या नहीं होनी, उसकी अपनी चीजें उसने डिटरमिन करनी है जिस एरिया में जाके वो करेगा। बैरिस्टर साहब, हुकूमत जो है उनका तो ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि पीटीआई चाहते ही नहीं थी मुज़ाकरात, और उन्होंने इसीलिए सारे माहौल को इस तरह बना दिया कि वो मुज़ाकरात से फ़रार चाहते थे। आप क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की नाकामी है या डेड लॉक है, उसकी ज़िम्मेदार वाकई पीटीआई है या हुकूमत है? देखिए, इन मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसका जिम्मेदार अगर तयन करना हो, वो बड़ा आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है, और मेरी नजर में हुकूमत वक्त है। उसका रीजन ये है क्योंकि हुकूमत को थोड़ी सी बोनाफाइडिस दिखानी थी। देखिए, हमने ये पहले वो डिमांड नहीं रखी जिसमें टाइम लगना था,
हमने तो बड़ी सॉफ्ट सी 2 डिमांड्स दी, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बन जाता। भाई मेरी मर्जी का जज ना बिठाए ना, आप अपनी मर्जी का जज उसमें बिठा दें। मैंने तो कहा कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठा हो, तो उसमें आपको खौफ किस चीज का है? तो इस हुकूमत को जो खौफ है, अगर उसकी इंडिपेंडेंट कार्रवाई हो जाती है तो इस हुकूमत को कहीं मुंह दिखाने के काबिल जगह नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि इससे को छुपाया जा रहा है और इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़े। अदरवाइज ये कमीशन बना देते, मुज़ाकरात आगे चलते। और हमें क्या है, देखिए हमें इन्होंने कहा आप मुल्क का इंटरेस्ट है, इस मुज़ाकरात करें, हमने कर लिए जी, रिटर्न में दें। हालांकि जरूरत नहीं थी, रिटर्न में दे दी। हमारी तरफ से तो सारे अच्छे नेक नीति से हमने बोनाफाइड स्टेप्स लिए, लेकिन हुकूमत जो है वो चाहती नहीं है कि ये चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो फेयर, इंडिपेंडेंट। क्यों अगर हो गई तो हुकूमत का जो एक काला चेहरा है वो अयां होगा इस मुल्क के अवाम के सामने, इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने। सो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन से दूर भाग रहे हैं। दिस इज द रीजन मुज़ाकरात फेल हुए। अब अबूज़र साहब ये फरमाइएगा कि जो आपने सारी गुफ्तगू की है वो तो ठीक है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी थे, उनका ये कहना है कि जनाब मुज़ाकरा तो अब ख़त्म हो गए हैं। पीटीआई ने अगर अपनी सज़ाएं माफ़ करवानी है बानी पीटीआई की तो फिर सदर के पास जाएं। तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ थी ज़ेरे गौर के बानी पीटीआई की सज़ाएं माफ़ करवाई जाएं? देखें, मेरे ख्याल से इरफान सिद्दीकी साहब को शायद जो उनको हमने कहा वो उनको सुनाई नहीं दिया या वो सुनना नहीं चाह रहे। वो अपनी तरफ से बातें बना के उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमने किसी की सजा की माफी की बात नहीं की। और जहां तक सदर की बात है, सदर के पास तो माफी फाइल करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमने सिर्फ ये बात की थी जो लोग रिहा हों वो इसी वजह से रिहा हों कि उनके खिलाफ जो रियासत एक तो अब्यूज ऑफ पावर करती है एग्जीक्यूटिव, और जो जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस करके इंश्योर किया जाता है कि हमारे लोगों को सजा हो या वो जेल में रहे अंडर ट्रायल होते हुए, उस चीज को रोका जाए। ये हमारी डिमांड थी। ना हमने किसी से कभी माफी मांगी है, ना कभी हमने कोई जुर्म कबूल किया है। इरफान सिद्दीकी साहब या उनकी लीडरशिप को शौक होगा माफी मांग के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भागने की या कभी जद्दा जाके सेटल होने की, यहाँ पे एग्रीमेंट करके। इमरान खान ने ना माफी मांगी है, ना उनकी कोई लीडरशिप में से कोई माफी मांगेगा, ना उनके वर्कर्स में से कोई माफी मांगेगा, क्योंकि हमने जुर्म नहीं किया, हम विक्टिम्स हैं। हमें इंसाफ चाहिए जो हम मांग रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने जो 8 तारीख को 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है, तो एक तरफ देखें दहशतगर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों के लोग रोज़ जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और आप जो हैं केपी में भी और दूसरे इलाकों में भी अगर एहतजाज करेंगे तो फिर उन्हें दुश्मन को मजीद मौका नहीं मिलेगा। देखिए इमरान साहब, बिल्कुल इस मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इशू है, लेकिन यही तो ये दहशतगर्द जो इस मुल्क में अफरा तफरी करना चाहते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, वो यही चाहते हैं कि इस मुल्क में जो आइन है और इस मुल्क में जो एक लॉ एंड ऑर्डर है वो सस्पेंडेड रहे और लोग अपने घरों में बैठे रहें और इस मुल्क में कुछ अच्छी चीज ना हो, वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या कोई भी एक्टिविटी हो। ये सोच के कि इस मुल्क में दहशतगर्द जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लोग घरों में बैठे अपना बुनियादी हक एक्सरसाइज नहीं करें, तो मेरे ख्याल से ये तो उनको उनकी सोच को, उनके स्टेप्स को कामयाब करने के मुतरादिफ होगा। हमारा एक आईनी हक है, 8 फरवरी को हमारा मैंडेट छीना गया, हमारा बुनियादी हक है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे और हम बताना चाहते हैं कि हमारा मैंडेट पे किस तरह डाका डाला गया फॉर्म 47 के थ्रू, तो वो तो हम करेंगे। और यहाँ पे तो देखिए दुनिया भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से, जब इनफैक्ट जंगें भी हो रही थी, लोग लड़ रहे थे, पूरे स्टेट्स की जंगें चल रही थी, फिर भी उस मुल्क में इलेक्शंस भी होते रहे, इलेक्टोरल प्रोसेस भी एक्टिव रहा, पॉलिटिकल प्रोसेस भी एक्टिव रहा। तो हम अपने इदारों को बंद नहीं कर सकते इस डर से, और ना हम अपना कोई बुनियादी हक सस्पेंड कर सकते हैं, उससे अवाम को महरूम कर सकते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा होगा। इससे दहशतगर्द ही जीतेंगे अगर हम घरों में बैठ जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे मुल्क का ही या अवाम जो है उसका ज्यादा नुकसान होगा, दहशतगर्दों को खुशी मिलेगी अगर हम घरों में बैठेंगे। तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि जी आप तो इस इंतज़ार में थे, यानी पीटीआई की क़यादत इस इंतज़ार में थी कि ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका से कॉल आ जाएगी, और आज तो
वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी कह दिया कि हमें तो कोई कॉल नहीं आई अमेरिका से और ना ही किसी कॉल के आने का इम्कान है। तो क्यों आपने अपनी इतनी नज़रें अमेरिका पे लगाई हुई हैं? देखिए, रिकॉर्ड पे है सब चीज। हमारी ना कभी पार्टी ने कहा, ना मैंने कहा या इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका से कॉल आएगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सारे मसाइल हैं इमरान खान साहब के, वो खत्म हो जाएंगे। हमने कभी अमेरिका से ये बात नहीं की कि हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करके तहरीके इंसाफ को रिलीफ दिया जाए। देखें, हमने सिर्फ एक बात की कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूनाइटेड नेशंस है, फॉर इंस्टेंस अमेरिका भी है, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज पाकिस्तान ने साइन की हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की हैं, उसके अंदर जो पाकिस्तान की स्टेट की जिम्मेदारियां हैं, इंश्योर किया जाए कि वो पूरी कर रही हैं। क्योंकि अगर आप एक ट्रीटी साइन करते हैं, कोई भी मुल्क जब वो साइन करता है, रेटिफाई करता है, तो उस मुल्क का कानून बन जाता है। हम कोई खिलाफ कानून बात नहीं कर रहे थे। जहां तक अमेरिका की खुशनुदी की बात है, देखें, मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मौजूद रहे, तरह तरह के लोगों को मिलते रहे, और जिस शख्स को मिलते थे, जिस लीडर को मिलते थे, कांग्रेस के मेंबर को मिलते थे, क्योंकि पूरी दुनिया को इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान में जोर जबरदस्ती से एक कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ हरकत करते हुए इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है। अगर कोई इस मुल्क में आइन को इंप्लीमेंट करने की बात करता है, जमहूरियत को फरोग देने की बात करता है, तो मेरे ख्याल से वो बुरी चीज नहीं है।